everybody and welcome back to SK Vernicus। एंड जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि जब मैं रेस्मिक हैलिडे क्रेन बुक फिनिश कर दूंगा सो आई विल मेक अ सेपरेट रिव्यू ऑफ इट, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने क्रेन और वॉकर की कंपैरिजन किया था। तो वहां पे आई टोल्ड कि ऑल्दो अभी तक मैंने इसका सेकंड वॉल्यूम फिनिश नहीं किया है, आई जस्ट फिनिश समथिंग लाइक द फर्स्ट वॉल्यूम। तो वहां पे मैंने बताया था कि जब मैं इसका सेकंड वॉल्यूम भी फिनिश कर दूंगा तो एक कंप्लीट बेसिकली रिव्यू इसके सेपरेटली लाऊंगा। सिंस आई हैव टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द बुक ऑलरेडी, तो आई कैन डेफिनेटली कंप्लीटली टेल यू कि व्हाट दिस बुक इज अबाउट। यहाँ पे कहाँ की थियरीज इसने कवर की है, किस लेवल तक कवर किया है, किस एक्सटेंड तक इसने अपनी न्यूमेरिकल के भी लेवल को रखा है, प्रॉब्लम्स के लेवल को रखा है। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट वॉल्यूम 1 रफली व्हाट इज हैपनिंग, तो लेट मी रिव्यू इट वंस अगेन। वॉल्यूम 1 बुक इज समथिंग लाइक दिस कि इसमें आपको कंप्लीट मैकेनिक्स का पोर्शन मिलता है अलोंग विद स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स भी है, ऑसिलेशंस एंड वेव्स के साथ आपको यहाँ पे थर्मल फिजिक्स भी मिलता है। रिमेंबर, थर्मल फिजिक्स इज नॉट द सेम एज थर्मोडायनेमिक्स, दिस वन थिंग यू शुड ऑलवेज नो। जब आप फिजिक्स की स्टडी करते हो, थर्मल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते। एज आई टोल्ड इन वन ऑफ माई वीडियोज, आई गेस आज का ही या फिर कल का इट वाज, कि थर्मल फिजिक्स इज बेसिकली स्टैटिस्टिकल फिजिक्स प्लस थर्मोडायनेमिक्स। तो एक फर्क होता है। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दैट यू आर गोइंग टू स्टडी वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में आते हैं। ऑन द अदर हैंड जो लॉज आप पढ़ते हो, 3 लॉज, द जीरो, फर्स्ट एंड सेकेंड, वो एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन है। ऑन दी अदर हैंड सेकेंड वॉल्यूम में आपको बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा पोर्शन मिलता है। एवरीथिंग बेसिकली यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया गया, फिर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटोस्टैटिक्स यू विल फाइंड ओवर हियर, फील्ड एंड ऑल एवरीथिंग, डीसी एंड एसी सर्किट्स, इंडक्टेंस, फिर मैक्सवेल इक्वेशंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक बहुत ही अच्छे डिस्क्रिप्शन भी है इसमें। एंड उसके बाद यहाँ पे व्हाट यू विल फाइंड इज लाइट वेव्स, जहाँ से चैप्टर 39 से ऑप्टिक्स का पोर्शन स्टार्ट होता है, दैट कंटिन्यूज विद ग्रेटिंग्स एंड स्पेक्ट्रा एंड पोलराइजेशन एंड सोवर चैप्टर 44। यहाँ पे आपको मिरर्स, लेंसेज जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। तो इस बुक में आपको मिलेगा कि वेब ऑप्टिक्स पे डेफिनेटली बहुत अच्छा फोकस है, एंड वेब ऑप्टिक्स को एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ऑन द अदर हैंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे आपको लाइट वेव्स एंड मिरर लेंसेज देखेगा। वेब ऑप्टिक्स पे टोटल यहाँ पे आपको 4 चैप्टर्स मिल रहे हैं। देन देयर कम्स द नेचर ऑफ लाइट। अब लाइट बेसिकली, लाइट की जो स्टडी है ऑब्वियसली ऑप्टिक्स में आती है, बट दैट इज व्हाट हैपेंस इन द क्लासिकल थियोरी, द क्लासिकल फिजिक्स। जो बेसिकली नेचर ऑफ लाइट, यहाँ से जो चैप्टर स्टार्ट होता है 45th चैप्टर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फिजिक्स वाला सेक्शन, कि 44 चैप्टर तक वील स्टडी ऑल क्लासिकल फिजिक्स एक्सेप्ट स्पेशल रिलेटिविटी इन हियर, लेकिन वो भी काइंड ऑफ एक क्लासिकल थियरी है। इवन जनरल रिलेटिविटी को फिजिक्स में क्लासिकल थियरी मानते हैं। यहाँ 45th चैप्टर से वील स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एंड ये सारी चीज आप स्टडी करोगे। यू विल गेट टू नेचर ऑफ लाइट, जहाँ पे डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस यू विल स्टडी, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेव फंक्शन एंड श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। तो ये सारी चीजें, यू विल सी बैरियर टनलिंग ओवर हियर। फिर इलेक्ट्रॉन्स इन पोटेंशियल वेल्स आप स्टडी करोगे, तो ये बेसिकली एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपने श्रोडिंगर इक्वेशन, वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे सेमीकंडक्टर वाला पार्ट आ जाते हैं। हियर इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सॉलिड्स। इसमें यू विल स्टडी बेसिकली कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये पूरी कंडक्शन होती है सॉलिड्स के अंदर, अलोंग विद सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर, यू विल सी सुपर कंडक्टर्स का एक सेक्शन है इसमें। देन यू गेट टू न्यूक्लियर फिजिक्स, यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स ऑब्वियसली है, यहाँ पे न्यूक्लियस की स्टडी यू विल फाइंड। यहाँ पे हर काइंड के डीके की आप स्टडी करिए। अब हर काइंड की ऑब्वियसली यू कैन नॉट से कि आपको पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स समझा दी गई, बट एटलीस्ट ऑन एन इंट्रोडक्टरी अंडर ग्रेजुएट लेवल, एक एडवांस लेवल पे। सो दिस इज समथिंग लाइक एन एडवांस्ड इंट्रोडक्टरी अंडर ग्रेजुएट टेक्स्ट बुक फॉर फिजिक्स, रिमेंबर। तो यहाँ पे यू विल स्टडी रेडियो एक्टिव डीकेज, अल्फा डीके, बीटा डीके। देन यू गेट टू एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड यू विल गेट टू न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड जो लास्ट चैप्टर इसका होता है चैप्टर 52, दैट इज पार्टिकल फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। यहाँ पे यूल स्टडी अबाउट पार्टिकल फिजिक्स, इनके इंटरैक्शंस, कंजर्वेशन लॉज के बारे में यूल स्टडी, एंड हमारी यूनिवर्स की बारे में यूल स्टडी अ लिटिल कॉस्मोलॉजी। ऑब्वियसली एक बहुत ही वास्ट, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है,
तो इसे एक सिंगल चैप्टर में कवर नहीं किया जा सकता। एंड आई डोंट थिंक इट विल बी जस्टिफाइड टू से कि यहाँ पे आपने पार्टिकल फिजिक्स या फिर कॉस्मोलॉजी सीख लिया। दैट इज नॉट द केस। सिंस मैंने बताया कि बेसिकली जब आप कोई भी फिजिक्स के टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो एज लॉन्ग एज आपके 1-2 वॉल्यूम में वो पूरी टेक्स्ट बुक कवर हो रही है, इसका मतलब वो अभी भी फिर भी एक इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट बुक है। तो दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। ये भी आई वुडंट से कि एक एडवांस्ड अंडर ग्रेजुएट टेक्स्ट बुक है, क्योंकि फॉर एडवांस्ड अंडर ग्रेजुएट टेक्स्ट बुक फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक यू आर स्टडिंग डिफरेंट बुक्स लाइक ग्रिफिथ्स क्वांटम मैकेनिक्स एंड वॉट एवर यूल स्टडी क्लेपनर एंड वॉट एवर फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन फिर भी ये अगर एक कैलकुलस बेस्ड फिजिक्स कोर्स है तो उसमें जस्ट कि आपको कहाँ से एक्चुअल में स्टडी स्टार्ट करना चाहिए फॉर फर्स्ट ईयर्स एंड सेकेंड ईयर्स, आई कैन डेफिनेटली से एक एडवांस्ड टेक्स्ट बुक है। एंड इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल पार्ट, अनलाइक रेसनिक हैलिडे वॉकर जिसके रिलेटिवली इजी क्वेश्चन थे, इसमें काइंड ऑफ एडवांस्ड क्वेश्चंस है जो कि ऑब्वियसली मुझे काफ़ी पसंद आए। जैसे समथिंग लाइक हियर, लेट्स सी ओवर हियर, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि मैंने ये चैप्टर उठा लिया मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे आपको देखेगा कि इस चैप्टर में पहले आपने इसने स्टार्ट कहाँ से किया, मल्टीपल चॉइस। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी हैं एंड यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सिर्फ इसीलिए दिया गया है ताकि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड फॉर्मूला। एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल लेवल पे इन क्वेश्चंस के थ्रू आप इन कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर रही हो। एंड एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड इन माय प्रीवियस वीडियो, द रियल ब्यूटी ऑफ दिस बुक लाइज इन इट्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। आई कैन डेफिनेटली से कि ये क्वेश्चंस हर फिजिक्स एंथुसियास्ट को डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए। एंड नॉट इवन अटेम्प्ट इज द प्रॉपर वर्ड फॉर इट। इन क्वेश्चंस के लिए आई वुडंट से अटेम्प्ट इज द प्रॉपर वर्ड, क्योंकि इन क्वेश्चंस में यू विल हैव टू थिंक of basically you'll have to think of various ways to do the very same thing। आपको सोचना पड़ेगा इस पे, you'll have to ponder about it। आपको इसके लिए एक सॉल्यूशन मिल सकता है to think of a way to do this thing or that thing। बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि आप कैसे इस काइंड के एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट कर सकते हो, या फिर कैसे आप इस काइंड की बेसिकली ट्रैजेक्टरी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और समथिंग लाइक दैट। तो वन टाइम यू माइट फाइंड वन सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर थिंग, उसके बाद यू माइट थिंक इवन मोर एंड आपको उसके लिए एक ईजियर और ज़्यादा एलिगेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। यू माइट पॉन्डर मोर एंड उससे ज़्यादा ईजी एंड उससे ज़्यादा एलिगेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। सो दैट इज व्हाट रियल ब्यूटी ऑफ दिस टेक्स्ट बुक इज रियली। एंड ये सेक्शन ऑनेस्टली मुझे पूरी टेक्स्ट बुक में सबसे ज़्यादा पसंद आया। द क्वेश्चंस जो कि एक्चुअल में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, जिसमें द मोर यू थिंक अबाउट इट द मोर आंसर्स यू विल गेट टू दीज क्वेश्चंस। देन यू गेट टू एक्सरसाइजेस जो कि रिलेटिवली इजी होते हैं, बट एज द सेक्शंस प्रोसीड इनकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बहुत राइज करती है। एंड देन देयर इज द लास्ट सेक्शन, इनफैक्ट नॉट लास्ट, इसके बाद एक और है कंप्यूटर प्रॉब्लम्स वाला। दिस इज बट नियरली द लास्ट। प्रॉब्लम्स यहाँ पे बेसिकली जो टफ प्रॉब्लम्स है इस टेक्स्ट बुक की वो लाई करते हैं, विच आर सम रियल गुड प्रॉब्लम्स। एंड यहाँ पे आपको इन मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ प्रूव करना होता है, क्योंकि दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट रियली लाइक कि आपको इस एग्जाम में इस काइंड के प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो कि इस काइंड के क्वेश्चंस हैं आपके पास तो आपने सॉल्व कर दिया एंड ये एग्जाम क्रैक कर दिया। ये प्रॉब्लम्स आपकी बेसिकली थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करती हैं। दैट इज द रीजन, आपकी लॉजिकल रीजनिंग को डेवलप करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैंने देखा कि बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ बी इक्वल्स क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ I vector dl cross vector b show that the net force on an arbitrary current loop is zero in a uniform magnetic field. Note, an arbitrary current loop does not need to lie in a field. इस क्वेश्चन का आंसर हम सबको पता है, हम सबने पढ़ा है कि कोई भी आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक करंट फ्लो कर रही है, तब वहां पे जो फोर्स होती है वो नेट फोर्स जीरो होती है। इसको एक थियोरेटिकल लेवल पे पढ़ना ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज होती है अगर आप इसे एक थियोरेटिकल लेवल पे समझते हो, लेकिन इसी चीज को थियोरेटिकल लेवल पे इसके कंसेप्ट्स में कवर किया गया है। इस चीज को किया गया है प्रॉब्लम सेक्शन में, इसे इंटायरली एक मैथमेटिकल वे से इसे आपको प्रूव करना है, विच इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, लेकिन फिर भी आपकी थिंकिंग लेवल को डेवलप करने के लिए कि कैसे आप इस चीज को इंटीग्रेट करोगे एंड देन आपको मिलेगा कि ये चीज इन दी एंड आपको जीरो ही मिलने वाली है। सो you'll see lots of such kind of questions and such kind of interesting things। जैसे यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप देखोगे, इफ आई कैन शो द फिगर ओवर हियर,
ये जो क्वेश्चन है दिस इज समथिंग लाइक ओवर हेयर। तब ये क्वेश्चन मुझे काफी पसंद आया। दिस इज अबाउट अ रोलिंग डिस्क इन फैक्ट, तो लेट मी जस्ट पुट इट इन हियर। तो दिस इज अबाउट अ रोलिंग डिस्क। इनफैक्ट डिस्क मैं नहीं कहूंगा, ये एक सिलेंडर है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे रोल कर रहा है, एंड ये एक इंक्लाइंड प्लेन पे रोल कर रहा है, एंड यहाँ पे आपको देखेगा कि लॉन्गिट्यूडनली इसके अराउंड कुछ टर्न्स ऑफ वायर्स n इक्वल्स 13 टर्न्स ऑफ वायर, 13 टर्न्स ऑफ वायर रैप्ड हैं, एंड ये एक मैग्नेटिक फील्ड में फॉल कर रहा है, इन द सेंस कि मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। हमें बताना क्या है कि हमें इसमें बताने की लीस्ट करंट, इसमें लीस्ट करंट थ्रू द लूप कितना होना चाहिए कि ये इस सिलेंडर को यहाँ पे रोल करने से रोकेगा अगर यहाँ पे थीटा एंगल है टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ दिस पर्टिकुलर इंक्लाइंड प्लेन। तो ऐसे आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे which you can really like a lot, जो कि easily I can say कि not किसी competitive एग्जाम को फोकस करते हैं या फिर किसी भी काइंड के एग्जाम को फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि मोर लाइक आपकी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं एंड आपके कंसेप्चुअल गैप्स को फिल कर रहे हैं कि अगर कोई कंसेप्चुअल गैप आपके थियोरी में रिमेन भी कर जाते हैं तो उन इन काइंड के प्रॉब्लम से वो बेसिकली फिल हो रहे हैं। सो दैट इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। फिर कंप्यूटर प्रॉब्लम्स जो कि विच यू आर मीन टू सॉल्व बाय कंप्यूटर, तो इसके लिए बेसिकली सम पीपल माइट गो फॉर कोडिंग और समथिंग लाइक दैट, कुछ लोग कुछ कोडिंग करेंगे, सम माइट यूज मैपल और मैथमेटिकल, तो कुछ ऐसे काइंड के सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। सो आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड वेरी मच इन कंप्यूटर प्रॉब्लम्स, लेकिन ऑब्वियसली इनके ग्राफ्स ड्रॉ करना is really using a graph, इनके ग्राफ्स ड्रॉ करना is kind of interesting thing to do, more like in free time to pass your time and out of pure curiosity कि इनके ग्राफ्स कैसे बनेंगे या फिर इनके क्या सॉल्यूशन आएंगे। तो ये कुछ काइंड के टफ अलजेब्रिक या फिर एनालिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें हैंड से सॉल्व करना इज रियली रिलेटिवली टफ, मोर डिफिकल्ट एंड हार्डर। तो दैट इज व्हाट, अगर इन दी एंड कंक्लूड करना हो तो जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, तो आई गेस आई हैवंट चेंज माय ओपिनियन अबाउट दिस बुक। ये एक रियली में बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक है, एंड अगर आप यहाँ पे देखते हो तो थ्रू आउट द सेकेंड वॉल्यूम भी इट रियली कंटिन्यूज द सेम एलिगेंस एज इट हैड इन द फर्स्ट वॉल्यूम, एंड थ्रू आउट द सेकेंड वॉल्यूम थ्रू आउट द क्वांटम मैकेनिक्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, जो भी आपको पार्टिकल फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी दिख रही है, उन कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, यूजिंग ग्राफ्स, यूजिंग डायग्राम्स एक्सप्लेन किया गया है, मैथमेटिकल लेवल पे भी एक्सप्लेन किया गया है, एंड उसी मैथमेटिक्स को समझने के लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी गिवन है, एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के थ्रू भी गैप्स रह गए तो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते यू विल इवेंचुअली फिल इन दोज गैप्स। तो इट इज रियली अ वेरी ग्रेट बुक, एंड जैसा कि इट हैजंट बीन रिसेंटली दैट पॉपुलर, अगर आप देखते हो कंपेयर टू रेस्निक हैलिडे वॉकर अगर देखते हैं तो आई गेस रेस्निक हैलिडे क्रेन इज मोर ऑफ द ओरिजिनल वर्जन, लेकिन रेस्निक हैलिडे वॉकर ज्यादा पॉपुलर है, एंड वो भी इनफैक्ट आई कैन से मैंने भी वॉकर ऑब्वियसली पहले पढ़ा था। करेंटली सिंस बहुत लोग पूछते हैं तो करेंटली मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ, एंड मैंने 9th स्टैंडर्ड में क्रेन पढ़ा है। ऑन दी अदर हैंड रेस्निक हैलिडे वॉकर मैंने समथिंग लाइक 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, नॉट 6th स्टैंडर्ड, ज्यादा मैंने जब 5th पास किया था तब मैंने वॉकर पढ़ा था, and then also I loved that book a lot, and currently while in 9th standard I am reading Train, so I am really loving this book a lot. So that is what I would like to say this book. So if you really feel like studying it, so I would say कि you can definitely go after this book for learning a lot of new physics concepts and new physics questions to ponder about. That was all for today's video, and thanks to all viewers.